बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, आज आपको इस वीलॉग के ज़रिए मैं एक बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और इस इन्फॉर्मेशन का तल्लक है जिसमें इन्फॉर्मेशन भी है और एक्शन भी है। दोनों, मेरी खबर भी है और महकमा सेहत का एक्शन भी है। नाज़रीन, आपको पता है कि अस्पताल जो पंजाब में है, हुकूमत का दावा है कि ये मुल्क के अंदर जो सेहत की सहूलतें हैं उनमें से 70 और 80% मरीज़ों का इलाज मुआवजे का बोझ जो है वो हुकूमत पंजाब उठा रही है, महकमा सेहत के सरकारी अस्पताल उठा रहे हैं। नाज़रीन, ये 4 किस्म के अस्पताल हैं पंजाब के अंदर। जो सुपीरियर है सबसे ज़्यादा वो है टीचिंग अस्पताल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, फिर तहसील अस्पताल, फिर बुनियादी मराकज़ सेहत और इसके बाद डिस्पेंसरियाँ आती हैं, फिर क्लिनिक्स आते हैं। तो इस वक्त जो मैंने आपको खबर देनी है नाज़रीन, यह खबर का तल्लुक पंजाब से है और बड़ी हैरान कुन है। आप देखेंगे कि आज तक आपने ये सुना होगा कि चूहे जो हैं वो कपड़े कुतर देते हैं, लेकिन आज महकमा सेहत में मैंने जो है वो जेब कुतरे भी आपने सुने होंगे, बसों में वो होते हैं नाज़रीन, और इस तरह रेलवे स्टेशन पे पाए जाते हैं। लेकिन मैंने जेब कुतरे और कपड़े कुतरे, कपड़े चोर तो आपने सुने होंगे। आज मैंने आपको बताने हैं पंजाब के अस्पतालों के कंबल चोर। कंबल चोर समझते हैं ना। आज के प्रोग्राम में मैंने नाज़रीन आपको बड़ा इंकशाफ करना है कि पंजाब के अस्पताल उन्होंने कंबल तक नहीं छोड़े, ले उड़े हैं। और कंबल जो बाहर से आए थे और नए नवेले थे, गरीब मरीजों के लिए दिए गए थे महकमा सेहत की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो खुसूसन अस्पतालों की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने वो कंबल भी नहीं छोड़े और पता नहीं कहाँ ले गए, पता नहीं अफगानिस्तान में ही दिए हैं या कहाँ जाए। हमारे मरीज़ों को जो है अस्पतालों के अंदर आज सर्दी का शुरू हो चुकी है, लेकिन वहाँ मरीज़ों को अपने घरों से कंबल, कितना अफसोसनाक पहलू है, डूब मरने का मकाम है कि जनाबे वाला ये मेरे सामने जो बंदा बैठा है मैं इसको भी निशाना बनाऊंगा, क्योंकि इसका तल्लक भी उसी से है, पूरी जमात जो है ना उनसे है। अब मैं किसी जमात का नाम नहीं लूँगा। अच्छा, चलो ये बात दूसरी तरफ निकल गई। अब मैंने जो खबर देनी है वो खबर ये है कि महकमा सेहत सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत जो है, अजमत महमूद खान, उनके नीचे उन्होंने एक बड़ी मंजी हुई टीम जो है वो उन्होंने अपनी एक चुन के एक टीम बनाई है। वो इंडिया की फिल्म थी कि उन्होंने क्या जालमा मेरी पूरी टीम ही मार छड़िया, उन्होंने क्या क्यों, उन्होंने कहा जी वो कहता है कि मैंने एक चुन के पता नहीं कहाँ से मैंने ये टीम इकट्ठी की थी। इसी तरह जो मौजूदा हेल्थ के सरबराह हैं अजमत महमूद खान, जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं, नून लीग के बड़े करीबी हैं और हाल ही में उनकी तैनाती हुई है। उनके साथ उनकी पूरी एक टीम है स्पेशलाइज्ड हेल्थ में, स्पेशल सेक्रेटरी उनके साथ बड़े मंजे हुए ब्यूरोक्रेट, ईमानदारी में उनका नाम जो है वो मक्के तक मशहूर है, तारक महमूद रहमानी साहब आए हैं। उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी एडमन जो नए आए हैं, यानी कि वो सजाद साहब, उनकी बेगम साहबा कमिश्नर हैं फैसलाबाद में, वो भी एक मंजे हुए ब्यूरोक्रेट हैं। उसके साथ एक और ब्यूरोक्रेट है एडिशनल सेक्रेटरी जो है प्रोक्योरमेंट, चौधरी अनवर बरियार साहब, वो भी एक मंजे हुए और ईमानदारी में उनका भी कोई सानी नहीं है और तजर्बे में उनका भी कोई सानी नहीं है। चुन चुन के एक टीम बनाई है। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। नाज़रीन, ज़राए का ये दावा है कि अस्पतालों के अंदर से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बड़ी मज़ेदार रिपोर्ट है और जिसके बाद उन्होंने जो है वो कहा जाता है कि महकमा सेहत ने उस रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो पंजाब के तमाम टीचिंग अस्पतालों से वजाहत तलब कर ली है। मैं तो कहूँगा कि ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। जो जिन्होंने शराफत की जो है अपने पे लबादा ओढ़ रखा था उनको नंगा कर दिया गया है। हुआ ये नाज़रीन के जैसे ही, क्योंकि जैसे इस मुल्क में एक चीज़ मशहूर हो गई है कि गर्मियों में बिजली नहीं है और सर्दियों में गैस नहीं है, जाएँ तो जाएँ कहाँ गरीब लोग। अब महकमा सेहत ने नए नवेले करोड़ों रुपए मालियत के कंबल जो हैं वो तमाम टीचिंग अस्पतालों, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों कहा जाता है कि उनको भी दिए, तहसील अस्पतालों कि जो ही सर्दी शुरू हो और गरीब लोग जो टीचिंग अस्पतालों में या डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में नाज़रीन होते हैं, उनके पास तो बेचारों को अक्सरियत ऐसी होती है कि डिसिप्लिन लेने के लिए पैसे नहीं होते। अगर उनके पास पैसे वो इलाज मुआवजा के, तो फिर जैसे हमारे हुक्मरान लंदन जाते हैं इलाज करवाने या अमेरिका जाते हैं या उससे भी आगे मुल्कों में जाते हैं, तो वो भी वहाँ से करवा लें या लाहौर के महंगे तरीन अस्पतालों में जाएँ। तो इन गरीबों के पास तो पैसा नहीं होता। मुझे बड़ी ये मज़ेदार रिपोर्ट लगी है
جس میں محکمہ صحت نے پہلی دفعہ کوئی نوٹسز جاری کیے ہیں، بلکہ وضاحت طلب کی ہے، شو کاز پورے کے پورے جو ہے ہسپتالوں کو جاری کر دیے ہیں، جس میں ہسپتالوں سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ محکمہ صحت نے اور حکومت پنجاب نے آپ کو نئے نویلے اور قیمتی امپورٹڈ کمبل منگوا کے دیے، جن کی مالیت کروڑوں میں ہے، اور وہ سردیوں میں جو ہماری ٹیموں نے، یہ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ سردیوں میں ہماری ٹیموں نے ہسپتالوں کے اندر وزٹ کیے، دورے کیے، طوفانی دورے کیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حکم پر، وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ سلمان کے خواجہ سلمان رفیق کے حکم پر، سیکریٹری صحت جناب عظمت محمود خان کے حکم پر۔ تو جب انہوں نے حالت دیکھی تو جیسے دیگر مسائل نظر آئے، گنا گو مسائل نظر آئے، ریویمپنگ میں اربوں روپیہ جو اجڑ گیا وہ نظر نہیں آیا، جو سہولیات ہیں سہولیت کا فقدان ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑا مزے کا لکھا ہے کہ جو کمبل دیے گئے تھے وہ سردیوں میں مریضوں کے بیڈز پہ ہونے چاہیے تھے، لیکن اکثریت وہ بیڈ جو ہے وہ کمبلوں سے محروم ہے، اور مریضوں کے لواحقین نے اپنے پیاروں کو سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھروں سے کمبل اور رضائیاں اور لیف لا کے دیے ہیں، تاکہ ان کے جو عزیز و کارم ہیں وہ سردی سے بچ سکیں۔ تو اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے محکمہ صحت نے وضاحت طلب کر لی ہے، تمام ہسپتالوں ٹیچنگ ہسپتالوں کی انتظامیہ سے اطلاع کی گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو پرائمری ہیلتھ کے سپہ سالار ہیں خواجہ عمران نذیر، اور ان کے نیچے جو سیکریٹری ہیں ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے، جو ثاقب صاحبہ ہیں، نادیہ ثاقب صاحبہ جو کمشنر ہیں، انہوں نے بڑی خدمات دی، کمشنر سکورٹی بھی رہی، اور ایک اچھے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی حرکت میں آئیں گے۔ لیکن اس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ایک رپورٹ کی روشنی میں تمام ہسپتالوں سے جو مانگ لی ہے، وضاحت مانگ لی 24 گھنٹوں میں، جس میں کہا ہے کہ آپ کمبل کھا گئے، کمبل ہڑپ کر گئے، وہ کمبل جو مریضوں کے لیے بھیجے تھے وہ کدھر گئے؟ ظالموں، ہسپتالوں کی انتظامیہ نے کمبل بھی نہیں چھوڑے۔ اب انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ ہسپتالوں کو کمبل کی آڑ میں ڈنڈا چڑھنے لگا ہے، اور انہوں سے تمام ہسپتالوں سے وضاحت طلب کر لی ہے محکمہ سے اسپیشلی ہیلتھ نے کہ بتاؤ بھی کمبل کدھر گئے؟ چوہے کھا گئے، چوہیاں کھا گئیں، یا وہ کون لے گیا کمبل؟ ایم ایس او نے یا پرنسپلز نے اپنے عزیز و کارب یا ادھر ادھر تو نہیں بانٹ دیے؟ تو اس کی انہوں نے وضاحت طلب کر لیا، اور وضاحت تو دینی پڑے گی۔ لیٹر بڑا ٹیٹ ہے، یہ لیٹر ملاحظہ کریں آپ کے جو محکمہ صحت نے ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے، وضاحتی نوٹس جاری کیا ہے کہ بتاؤ بھی کمبل کدھر گئے۔ تو ناظرین یہ تھی خبر، اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو اجازت، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ کمبل محکمہ نے تمام ایم ایس او سے لے کے چھوڑنے ہیں۔ جاوید اقبال کو اجازت۔